दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अश्विनी सेना और पांडवों की ओर से 7 अश्विनी सेनाओं ने भाग लिया था। यानी कि इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर तकरीबन 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध किया जाता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोगों की मौत होती थी, हजारों की तादाद में लोग मारे जाते थे, तो शाम को किस हिसाब से खाना बनता था कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। तो इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत को सही मायने में विश्व का प्रथम युद्ध मानते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। उस काल में आर्यावर्त के समस्त राजा या कौरव अथवा पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ये 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु एक और राज्य ऐसा भी था जो युद्ध में ना होकर युद्ध में था, और वह था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार जब इस राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए उतावला दिख रहा है, किंतु क्या किसी ने यह सोचा कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई ना कोई जरूर योजना होगी। अगर ऐसा है तो कृपया मुझे बताएं। इसके बाद उडुपी नरेश ने कहा कि सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच जो हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार सर्वोत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी उस ओर से बेफिक्र रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के वश में नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं का भोजन का भार अपने सर पर ले लें। फिर उडुपी के राजा ने भोजन का कार्य संभाला, और रोज उतना ही भोजन बनता जितनी सैनिकों की संख्या थी। एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। सब इस बात से बड़े हैरान थे, आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य। जब राजा से पूछा गया तो अपने जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता। अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वह जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यदि वह 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हुए। अब दोस्तों,
सबसे खास बात यह है कि आज भी यह कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है और वर्तमान में भी यह कथा कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधव आचार्य ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई महाभारत से जुड़ी घटना है जो आप चाहते हैं कि सभी सनातनी भाइयों को पता लगे? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम उसे अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।